बोलिए बंदी छोर सत साहेब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 239। मन स्वार्थी आपरस विषय लहर फहराए। मन के चाले तन चले, जाते सर्वस जाए। सदगुरु कबीर बीजक में हमेशा निर्देशात्मक शब्द कहे हैं। उन्होंने निर्देश मंगल कहा है, प्रार्थना मंगल नहीं कहा, निर्देश मंगल कहा है। स्वयं मंगल भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने निर्देश कहा कि है लोगों, तुम जागृत में जागृत होकर देखो, तुम कितनी भूल में चल रहे हो। तुम्हारा यह मानव तन जो मिला है, इस मानव तन को तुम भूल में खो रहे हो। उनके वचन को मानकर, समझकर, अगर कोई समझता है, उनके वचनों को समझता है, परखता है, जांचता है, इसलिए जांच परख विशेष तौर पर उन्होंने कही है। और कबीरपंथी बनने वाले, अपने आप को कबीरपंथी कहलाने वाले लोग, वो स्वयं ही भूले हुए लोग हैं। कोई सार शब्द के अर्थ को कहीं बताता है, कोई सदगुरु को कहीं और बताता है। इतने भूले हुए लोग, उनकी बुद्धि इतनी भ्रमित है कि अपने अपने मत पंथ चला करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आपके समक्ष सभी कबीरपंथी सामने हैं। कैसे कैसे ढोंग, कैसे कैसे पाखंड रच कर वो पैसा कमाते हैं लोगों का। नए नए लोग खड़े हो रहे हैं। वही ब्राह्मणवाद, वही पाखंडवाद, धोखाधड़ी, छल कपट से लोगों को भ्रमित करके सदगुरु कबीर का जो सत्य ज्ञान है उसको भ्रमित कर रहे हैं। सदगुरु ने जो भी बात कही है वो जीवन में काम आने वाली बात कही है। यहां किसी प्रकार की कोई शब्द की रटना नहीं है कि शब्द रटना, जाप करना, ये कुछ नहीं है। यहां किसी प्रकार का कोई भेद धारण करके घर बार त्याग कर जंगल वन में जाकर कोई तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। यहां मात्र मानव सद्गुणों को पहचान कर, जानकर, परख कर उनको धारण करने की बात है। और इसलिए उन्होंने उदाहरण दे देकर लोगों को समझाया है। और आजकल के ढोंगी गुरु, अपने आप को कबीरपंथी कहलाने वाले लोग, कोई तो कहता है सार शब्द मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। कोई कहता है 5 नाम है, एक एक अलग अलग तरीके से दिए जाएंगे। पहले ये दी जाएगी, पहले वो दिया जाएगा, पहले दीक्षा ये दी जाएगी, फिर बाद में वो दी जाएगी। लोगों को छल कपट के अलावा और कुछ नहीं करते। मना भी करते हैं कि पैसे नहीं लेते, और पैसे भी बटोरते हैं। बड़ा प्रपंच है।
और इसी बात को इस साखी में सदगुरु ने समझाया है। आप स्वार्थ मन चले, आप स्वार्थी, ये आप रस मन जो है अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करता है। वो बगला भक्ति भी करता है, क्योंकि काग रहने से तो भक्ति समझ में नहीं आती, किसी को समझ में नहीं आती कि ये भक्त है, क्योंकि काग तो बाहर भीतर से ही मैला होता है। लेकिन बगला भक्ति करने वाले लोग बाहर से स्वच्छ हो जाते हैं और अंदर मैला होता है। बाहर से उजला लगे, अंदर भरिया मैल, जैसे तो कागा भरा भला, जो बाहर भी है तरेक। कम से कम वो भक्त नहीं है, स्वार्थी है, परंतु दिखता तो है, समझ में तो आ जाता है कि ये कागला है, कौवा है, और इसकी वृत्ति यही है भाई। लेकिन बगुला बनकर लोग किस प्रकार से ठगते हैं संसार को, धर्म के नाम पर, मत पंथ के नाम पर, मंदिर बनाने के नाम पर, मस्जिद बनाने के नाम पर, गुरुद्वारे बनाने के नाम पर। पारावार नहीं है, लेकिन कल्याणकारी कार्य नहीं होता, मुक्त पद नहीं प्राप्त होता, मोक्ष नहीं मिलती, वही बंधन के बंधन में बंधे पड़े। अज्ञान का घेरा चारों तरफ फैला हुआ है, जिसे ज्ञान लोग कहते हैं। अज्ञान के घेरे को ही ज्ञान मानकर चलते हैं लोग। बड़ी विचित्र बात है कि ज्ञान को तो जाना नहीं, लेकिन अज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। अज्ञानी लोग अपने आप को विद्वान का खोला पहनते हैं, जामा पहनते हैं, और सामाजिक स्तर पर लोगों का कल्याणकारी कार्य करने के लिए उसी को ज्ञान बताते हैं। विषय वासनाओं के भोग को यथार्थ ठहराकर वो कहते हैं कि मानव जन्म मिला है, इसमें जो भी कुछ करना है इसी में तो करना है। पशु पक्षियों में कहां इतना भोग मिलता है, ये मानव योनि ही तो भोग है, भोग योनि है, इसमें खूब भोग लो। अरे ये बाबा जी जो बने फिरते हैं, अपने आप को पारखी कहते हैं, ये तो इनकी तो मति बोरा गई है, ये तो कुछ करना ही नहीं देते। बिना कुछ किए कुछ होता है क्या? सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ जायज है। और गलती से अगर कोई पाप हो भी जाए तो तीर्थों में जाकर स्नान कर लो, पाप धुल जाएंगे। दान पुण्य कर लो, मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर मत्था टेक लो, सब पाप झड़ जाएंगे। ऐसा कहकर अज्ञानी लोग ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं हो पाते, ना होने देते हैं। क्योंकि अगर ज्ञान के रास्ते को पकड़ते हैं तो वहां सब जागृत हो जाते हैं। जब जागृत हो जाते हैं तो उनके छल कपट पाखंड में वो नहीं आते। इसलिए मनमाने तरीके से अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोग अपने अपने प्रपंचों में लगे हुए हैं। और यही बात यहां साखी में कही है, मन स्वार्थी आपरस। जो भी कुछ करता है ये मन करता है। देखिए, ये ज्ञानी भी मनी होता है, अज्ञानी भी मनी होता है। ये बड़ी एक असल बात है। मन ही ज्ञानी है, मन ही विज्ञानी है, मन ही अज्ञानी है। कैसे? ये उसके संगत के अनुसार है।
जैसी संगत वो पाएगा वैसा ही उसका स्वभाव बनेगा। मन तो करना चाहता है, मन एक पल भी क्षण भर भी शांत नहीं रह सकता। वो पल पल पलक पलक में यहां से वहां वहां से वहां दौड़ता है। कुछ करने की लालसा, मनसा, इच्छा होती है उसमें, वो कुछ करता है, करने के लिए तत्पर रहता है, आनंद, और करके फिर आनंद प्राप्त करता है। संकल्प विकल्प करता है, ये करूं या वो करूं, लेकिन वो एक क्षण भर भी शांत नहीं होता। और शांत कब होता है? जब उसे ज्ञान हो जाए। जब ज्ञान प्राप्त होता है तभी तो वो शांत होता है। तब भी वह निष्क्रिय नहीं होता, तब भी कार्य करता है, परंतु ज्ञान के आधार पर कार्य करता है। वो चंचल नहीं रह जाता। वो फिर स्थिर भाव से ज्ञान के आधार पर विचार कर, धैर्य के साथ सांच का आधार लेकर निर्भय होकर कार्य करता है। तो यहां जो बात कही है, मन स्वार्थी आपरस, ये जो मन है अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। आपरस, भोगों का रस भोगता है, विषय भोग भोगता है, भोगानंद को प्राप्त करता है। भोगानंद को प्राप्त करने के लिए वो कई कई प्रपंच की रचना करता है। छल कपट धोखाधड़ी, ये इनकी रचनाएं वो करता है। तरह तरह के धर्म ग्रंथ लिखता है, तरह तरह के आचार संहिताएं लिखता है, कई कई धर्मार्थ कार्य करने के लिए उकसाता है, लोगों को जोड़ता है, और उसमें ऐसी बातें करता है, रोचकता की बात, वाणियां रचता है, रोचकता से, भयानकता से लोगों को डराकर, रोचकता के साथ समेटकर, और अपने किए हुए प्रपंच में वो लपेटता है। आजकल की जो बातें देख रहे हो, चारों तरफ एक ही बात उठ रही है, धर्म धर्म धर्म। लेकिन क्या वास्तविक तौर पर धर्म हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है ये सबको पता है। ये धर्म कभी नहीं है, ऐसा धर्म कभी नहीं हो सकता जहां किसी मानव को मानवता से अलग किया जाए। मानवता से मानव को अलग करके केवल धर्म के बंधनों में बांधकर उनको ठगा जा रहा है। ऐसी परिस्थितियां 9-10 साल में पैदा हुई हैं, भयंकर रूप से हुई हैं, परंतु लोग अपने अपने स्वार्थ के वश होकर, क्योंकि मन की मानंदी अपने स्वार्थ में बंधी हुई है, ये उनमें बंधकर उन्हीं लोगों का साथ दे रहा है। उन्हें वही चीज अच्छी लग रही है, क्योंकि वह स्वार्थी, ये स्वार्थी। कल्याणकारी कार्य को त्याग कर स्वार्थी कार्य किए जा रहे हैं। अब देखिए, लोगों के अलग अलग स्तर हैं।
कम से कम 80% लोग ऐसे हैं जो बेचारे मजदूरी पर निर्भर हैं। वो लोग रोज की दिनचर्या से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शाम को भूखा सो जाते हैं, भोजन नहीं मिल पाता है, ऐसे भी लोग हैं। परंतु उनका प्रयोग किया जाता है, संवैधानिक रूप से उनका प्रयोग होता है, 5 साल में एक बार उनका प्रयोग होता है, और वही उनके अंदर प्रायोगिक होते हैं। वोट तो वही देते हैं। और जो उनके मध्यम वर्गीय लोग हैं उनमें से बहुत कम लोग वोट देते हैं, और जो उच्च वर्गीय लोग हैं वो तो वोट ही नहीं देते, उनका तो प्रयोग ही नहीं है। परंतु कार्य उन्हें उन उच्च वर्गीय लोगों के होते हैं। वो उच्च वर्गीय लोग धर्म के नाम से कई कई प्रकार के छल कपट पाखंड को रचकर वो 80% जो मजदूर वर्ग है उसी को भ्रमित करता है। उनको सहारे की जरूरत होती है, उनको यह भरमाया जाता है, उनको यह सिखाया जाता है कि वो ईश्वर है कोई, तुम्हारा भाग्य पूर्व जन्मों से लिखा हुआ है, इस जन्म में पिछले जन्मों में तुमने ऐसे कार्य किए होंगे जो आज तुम भोग रहे हो। ऐसा उनको धोखा देकर छल कपट के द्वारा उनको फंसाया जाता है, वो मान लेते हैं बेचारे। तो क्या उच्च वर्गीय लोग वास्तविक तौर पर क्या पूर्व जन्म के अच्छे कार्य किए थे? ऐसा कुछ नहीं है। ये मान्यता ही तो इस संसार को खा रही है, जो झूठी मान्यता बना करके संसार में फैला रखी है। पूर्व जन्मों के कार्य ऐसा कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन झूठे पाखंडी लोगों ने इस मन के द्वारा, जो मन है ये मन पाखंडी छल कपट पाखंड के द्वारा, धोखाधड़ी के द्वारा अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगा हुआ है। अब इसमें गुरुआ प्रपंची जो अपने आप को गुरु बड़ा बड़ा मानते हैं, मैंने कहा वो भी उसी छल कपट पाखंड में मन के मते से चलते हैं। जो मन कहता है वही करते हैं। योगी बने लिए वो लोग वो भी ऐसा ही करते हैं। और आजकल तो राजनीति में प्रवेश कर गए, सारे महात्मा छल कपट पाखंडी आजकल तो राजनीति में जा पहुंचे हैं। तो ये सब आप स्वार्थ है अपना, इसमें जन कल्याणकारी कोई कुछ नहीं है। वही नहीं रहा, आप खुद देख लीजिए, स्वयं देख लीजिए। तो ये जो इसकी पहली लाइन है, मन स्वार्थी आपरस, अपने अपने रस का मतलब है मतलब, अपने अपने मतलब का, अपने अपने कार्य का। जैसा कि कहा परमार्थी और स्वार्थी कार्य होते हैं, तो यहां स्वार्थी कार्यों में लगे हुए हैं सब, भगवाधारी हो रहे हैं, वस्त्रधारी हो रहे हैं, भेकधारी हो रहे हैं, वो सब राजनीति से जुड़कर अपने आप का कल्याण करना चाहते हैं कि हमें मंत्री पद मिले, हम ऊंचे पद पर बैठकर भक्ति तो कर ली, हो गई भक्ति। तो ये भक्ति नहीं है। और लोग जब पूछते हैं कि तुमको राजनीति से धर्म को क्यों जोड़ते हो, तो वो कहते हैं हाँ, अनादिकाल से धर्म राजनीति से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। लेकिन लोग ऐसे भ्रमिक लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और जो छोटी बुद्धि के लोग हैं, मैंने कहा जो मजदूर वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसे कहां इतनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, वो लगाते ही नहीं है। वो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। उनके दिमाग में 24 घंटा ऐसी बातें भरी जाती हैं कि तुम अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। तो
कर्मों का फल वो भोग रहे हैं, तो उनके कर्मों के फल को काटने में तुम मदद क्यों नहीं करते? फिर तुम गुरु काय के बने हुए हो? गुरु वो होते हैं जो कर्म का फल काट देते हैं, कर्म की जड़ काट देते हैं। अर्थात वो ऐसे फल जो उनको दुख दे रहे हैं, उस फल को काटकर अच्छे फल दे देते हैं। ऐसे गुरु होते हैं। लेकिन यहां तो सब स्वार्थी बने हुए हैं, मन के आधार पर चल रहे हैं। और मन अज्ञान के आधार पर चलता है, अहंकार के आधार पर चलता है, अविद्या के आधार पर चलता है, जब तक उसे ज्ञान प्राप्त न हो जाए। यहां ज्ञान का रास्ता तो है ही नहीं। धोखाधड़ी, छल कपट, अज्ञान का रास्ता, घोर घार अंधार। लेकिन कोई मिले, अंधकार को दूर करे, ज्ञान की ओर ले चले इस मन को, तो ऐसे तो कोई लोग दिखते नहीं है। आजकल भीड़ लगी हुई है, क्योंकि राजनीति में झूठ बोले बगैर काम नहीं चलता। आप खुद देख लीजिए कि राजनीति में कोई नेता सच नहीं बोलते। वो घुमा फिराकर बात, भाषण अपना दे जाते हैं, परंतु वहां सच कुछ नहीं होता। और जब धर्म को राजनीति से जोड़ा जाएगा तो कहां सच रह जाएगा, कहां सत्य होगा? ये आप विचार कर लीजिए। इसलिए यहां पर साहब ने यह समझाया है, मन स्वार्थी आपरस विषय लहर फैला। विषयों की लहर फैलाई जा रही है, फहराई जा रही है। विषय लहर फहराए, अर्थात जो विषय वासनाओं की लहर है वो फैलाई जाती है। मुद्दे बनते हैं, विषय वासनाओं के बनते हैं। व्यभिचार आज भी हो रहा है, दुराचार आज भी हो रहा है, धोखाधड़ी आज भी हो रही है, उतनी ही हो रही है, उससे ज्यादा हो रही है, लेकिन उसे खूब फहराया जा रहा है, खूब फैलाया जा रहा है। अंकुश उस पर नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि मन ही तो है। मन को तो आनंद चाहिए, और विषय वासनाओं का वो जो प्रवाह है वही तो आनंद दे रहा है। विभिन्न प्रकार के हम देख रहे हैं कैसे कैसे नेताएं कितने कितने कीमती कीमती वस्त्र पहनते हैं, कितने कितने कीमती भोजन करते हैं, कितनी कितनी कीमती कीमती चीजों का वो उपयोग करते हैं। क्योंकि जो गरीबों का, जो वो वोट देने वाले लोग हैं, उनका अधिकार है, उनके अधिकार का आधार है, उनको सब कोई नेता हड़प रहे हैं। हमारे सामने है, देख रहे हैं, और नाम धर्म का लेते हैं। तो ये सब मन के आधार पर होता है। अब ये बचे कैसे? मन के चलाए तन चले, क्योंकि मन से ही तन चलता है। मन में विचार उठता है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, ये सारी विचारधाराएं मन में उठती हैं। अवधारणाएं, धारणाएं सब मन में बनती हैं। मानिंदियां मन में बनती हैं। शास्त्र, पुराण, वेद सब मन ने लिखे हैं। उन्हीं के आधार पर जीवन को चलाने का आधार मन करता है। जब मन में पूरा संकल्प हो जाता है, फिर संकल्प बनता है कि यह कार्य करना है, तब यह तन कार्य करता है। चाहते सर्वस्व जाए, इसलिए सारा जो संसार है वो धोखाधड़ी में, छल कपट पाखंड में चल रहा है। सर्वस्व जाए, अर्थात जो ज्ञान आधार है वो सारा खत्म हो रहा है। ज्ञान आधार मिले तो परख पारख हो, वो ज्ञान आधार समाप्त हो रहा है।
ये मानव तन का जो मुक्त पद है वो समाप्त हो रहा है, निर्बंधन जीवन है वो समाप्त हो रहा है। ज्ञान का तो कोई आधार ही नहीं है। जहां देखे जहां अज्ञान है, जिसे ज्ञान कहकर प्रसारित किया जाता है। कहानियां ज्ञान नहीं होती। जितनी भी कहानियां सुनाई जाती हैं, कथाएं सुनाई जाती हैं, ये ज्ञान नहीं है। तो उनकी जीवन लीलाएं हैं जिनकी सुनाया जाती हैं, ये सब उनके जीवन की लीलाएं होती हैं, जो जीवन लीलाएं कह करके लोगों के अंदर प्रकार प्रसारित की जाती हैं और लोगों को ठग कर पैसे ऐंठे जाते हैं। एक एक कथावाचक 5-5 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए एक दिन का लेता है। तो क्या है ये? एक मात्र कथा सुनाने के लिए? ये व्यापार नहीं तो और क्या है? कल्याणकारी कार्य वहां कुछ नहीं है। इसलिए सर्वस्व खत्म हो रहा है। मुक्ति पद को तो उन्होंने उठाकर रख दिया कि वो तो मरने के बाद मिलती है। मोक्ष तो मरने के बाद मिलती है। जब तक ये मानव देह है तब तक तो मुक्त हो ही नहीं सकता। ऐसे कहकर लोगों को बंधन में बांधा जाता है, बंधन में बंधे हुए रहने दिया जाता है कि भाई मुक्त पद तो मरने के बाद प्राप्त होता है, मोक्ष तो मरने के बाद प्राप्त होती है। जीते जी तो ये माया छूटती नहीं है। उस माया को छूटने के लिए ईश्वर की आराधना प्रार्थना करो, क्योंकि वो ईश्वर जो है माया का पति है। ऐसा भ्रमिक ज्ञान देकर, ऐसे भ्रमिक उपदेश देकर लोगों को भ्रमित करके बंधनों में बांधा जाता है। उनके मुक्त पद को प्राप्त होने नहीं दिया जा रहा। इसलिए सर्वस्व, इस मानव जीवन का जो सर्वस्व है, जो ज्ञान आधार है, वो सब समाप्त हो रहा है। तो कबीर यहां पर चेताना चाहते हैं कि हे लोगों, इस मन के मते से मत चलिए। तो इस मन को प्रबोधिए, समझाइए क्यों करते हो। कोई भी गलत काम करने से पहले एक मन में आवाज उठती है कि यह गलत कार्य है। गलत काम करने वाले लोग, धोखाधड़ी करने वाले लोग अपने आप में जानते हैं कि हमने धोखा किया है। वो सब जानते हैं कि हमने धोखा किया है, हमने धन ऐंठा है, लूटा है, हम सही कार्य नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर ये विचार उठता अवश्य है, लेकिन उसको वो मानते नहीं। तो यहां ये विचार उठता है कि उस बात को क्यों नहीं माना जा रहा, क्योंकि तुम मन के मते चल रहे हो। आप महसूस करके देख लीजिए, गलत कार्य करने वाले हों या अच्छा कार्य करने वाले हों, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कार्य करता है तो उसके अंदर एक आवाज जरूर आती है कि ये कार्य गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। और उस कार्य को करने के बाद, गलत कार्य को करने के बाद में वो पछताता भी है कि मैंने गलत कर दिया। एक छोटे से स्वार्थ के लिए मैंने इतना गलत कार्य किया, लेकिन फिर वही थोड़े दिन बाद फिर वही करता है, क्योंकि उसका आधार ज्ञान नहीं है। तो जो मन में आवाज उठती है, उस आवाज को सुनो, उसको जांचो, परखो, उसका आधार पकड़ो, तो मन में वही बातें अच्छी होंगी जो अध्यास बना हुआ है। जड़ अध्यास को त्याग कर सत्य यथार्थ वाणी को आधार बनाओ। शास्त्र तो बड़े बड़े लिख दिए, उनके आधार पर उनका आधार भी नहीं पढ़ रहे, केवल कहने सुनाने के लिए शास्त्र लिखे हुए, उनको कहन सुन कर करके, कथा सुना सुना करके 24 घंटे दिमाग में भर भर के अध्यास बना बना करके लोगों को भ्रमित तो किया जाता है, लेकिन उन शास्त्रों के आधार पर भी जीवन को नहीं बनाया जाता। उस जीवन को बना के तो देखो, जैसा शास्त्र कह रहा है वैसा जीवन तो बना के देखो, उसी में कल्याण हो जाएगा।
कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। लोगों से कहते हैं धोखाधड़ी मत करो, खुद धोखाधड़ी करते हैं। इसलिए मन के मते मत चलो, मन को ज्ञान के आधार पर चलाओ, मन को प्रबोधन करो, तो आप बहुत अच्छा कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे जितने भी महात्मा बने हुए हैं, ये जो बाना है, ये जो कार्य हैं,